चढ़ी सूरत और पिंड छिपाना, गही शब्द की टेक, खुला देश भंडार भक्त का, सतगुरु दाता छिन छिन देत। भाई गुरु कहते हैं रूहानी मंडलों पर चढ़ो, रूहानी मंडलों के भेद को जानो। कौन कौन से रूहानी मंडल हैं, उन रूहानी मंडलों के कौन कौन धनी हैं, किस रूहानी मंडल पर हमें शब्द धुन सुनाई देती है, किस रूहानी मंडल पर शब्द का प्रकाश दिखाई देता है, किस रूहानी मंडल पर हमें हमारी आत्मा का साक्षात्कार होता है और किस रूहानी मंडल पर हमें उस परमात्मा का भी साक्षात्कार होता है, और कहाँ जाकर यानी किस मंडल पर आत्मा शब्द के साथ एक रूप इख्तियार कर लेती है, फिर वो कैसे 84 के बेड़े को जीते जी पार कर लेती है। इन रूहानी मंडलों का मार्ग कौन सा है, उस मार्ग पर कैसे चला जाता है, इन रूहानी मंडलों के सूक्ष्म मार्ग का ज्ञान कैसे होता है, इन मंडलों पे चढ़ने की शुरुआत कहाँ से की जाती है और हमें कैसे सफलता मिलती है, तो आज हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं। भाई बड़ा ही रोचक और अच्छा सत्संग है, इसमें बड़ी गूढ़ बातें समझाई जा रही हैं। रूहानी मंडलों के भेद के विषय में स्वामी जी महाराज ने बहुत ही खोलकर बताया है। तो सबसे पहले रूहानी मंडल कौन कौन से हैं उन्हें समझो, और ये कितने हैं। 5 रूहानी मंडल हैं। अब 5 रूहानी मंडल कौन कौन से हैं? सहस्त्रदल कवल, त्रिकुटी, दसम द्वार, भंवर गुफा और 5वां सचखंड। 5 रूहानी मंडलों पर 5 जो शब्द हैं उनके माध्यम से इन मंडलों के भेद को जाना जाता है। पूरा गुरु जो 5 शब्द का ज्ञान जानता है वही इन रूहानी मंडलों का भेद समझा सकता है। हमें जो नाम मिला है हमें उस नाम को धुनने की जरूरत है, यानी उस नाम के साथ अपने आप को जोड़ने की जरूरत है। तो भाई नाम को जपो, फिर नाम के अंदर छुपी हुई जो धुन है उसे सुनो। धुन सुनते हुए गगन की ओर चढ़ो, यानी अपनी जो सूरत है ऊपर की ओर उठाओ। और ये काम कैसे करना है? बड़े प्रेम के साथ, भक्ति के साथ, भाव के साथ करना है। और इसे कैसे करना है? गुरु को हाजिर नाजिर रखकर उनका ध्यान करते हुए करना है। और साथ ही जो उन्होंने चेताया है, क्या चेताया है? कि दुनिया का ख्याल नहीं करना है, परमात्मा का ख्याल करना है। शब्द के साथ अपनी सूरत को जोड़कर रखना है। नाम धुन सुनो, शब्द धुन गुनो, गगन चढ़ चलो, प्रेम लो लाए, गुरु संग करो, साध संग रलो, चेत कर रहो सदा चित लाए। इस तरह भक्ति करोगे तब 5 रूहानी मंडलों पर चढ़ोगे। और इसकी शुरुआत करनी कहाँ से है? जिसे सूक्ष्म मार्ग कहा गया है, सुखमन से। सुखमन का अर्थ समझो पहले। सुखमन है क्या? आंखों से ऊपर के भाग को सुखमन कहते हैं। यहाँ से तीसरे तिल की शुरुआत होती है। यहाँ से आकाश की ओर यानी सहस्त्रदल कवल की ओर रास्ता जाता है। इसी को शाहरग भी कहते हैं। यही वो सूक्ष्म रास्ता है जहां से हमें रूहानी मंडलों की ओर चढ़ना है। तो सबसे पहले अपने ख्याल को सुखमन पर इकट्ठा करना है। कहते हैं ना, सुखमन जाए मन हुलसाना, सतगुर संग कीन पयाना। सबसे पहले अपने ख्याल को दोनों आंखों से ऊपर यानी तीसरे तिल के मध्य में लाना है। यहाँ से ही वो जो शहारक का रास्ता है वो शुरू होता है। यहीं से रूहानी मंडलों की चढ़ाई शुरू होती है। अब जैसे बताया है यहाँ पर कि सतगुर संग कीन पयाना, हमें ये जो चढ़ाई चढ़नी है, पयाना का मतलब होता है जो हमें रूहानी यात्रा करनी है वो अपने गुरु के संग करनी है। अब ये सूक्ष्म भक्ति है कि देखो गुरु को संग लेकर, यानी जो उन्होंने नाम दिया है उसे जपते हुए अपने ख्याल को उन्हीं के स्वरूप के साथ जोड़ते हुए हमें आगे बढ़ते चले जाना है। देखो भाई,
नाम जपने के लिए हमें कहा जाता है और हम नाम नहीं जपते, जबकि ये सबसे जरूरी कार्य है। देखो ये जो नर्तन है इसे दुर्लभ कह के बयान किया गया है। क्यों? और क्यों गुरु को सबसे अमूल्य धन कहा गया है? इसे ऐसे समझो, मिली नर देह ये तुमको बनाओ काज कुछ अपना। हमारा असली जो काम है वो इन रूहानी मंडलों पर चढ़ना ही तो है कि हम जीते जी वहां पहुंच जाएं जहां लोग मरने के बाद भी नहीं पहुंच पाते। जब इस देही से रूह निकल जाती है तो देह जो है वो माया में विलीन हो जाती है, क्योंकि माया है देह, और जो सत्य है जो आत्मा वो वहां पहुंच जाती है। लेकिन फिर आत्मा को 84 का हिस्सा बनना पड़ता है, फिर निचली योनियों में आते हैं। लेकिन यदि हम ये जो शहारक का रास्ता है जिसे सुखमन कह के समझाया जा रहा है, जिसे सूक्ष्म मार्ग कह के बताया जा रहा है, अगर हम इसका अभ्यास करें तब हम वहां पहुंच सकते हैं जहां पहुंचना है, और फिर हम इस 84 का हिस्सा भी नहीं बनेंगे। इसके लिए शुरुआत कहां से करनी है? इस जगह से, सुखमन से। यही रास्ता है ऊपर चढ़ने का। फिर चढ़ते कैसे हैं? गुरु का जो नाम है शब्द से जपते हुए और गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए, यानी गुरु को अंग संग रखते हुए ये चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। इसीलिए ये जो कुछ होता है ये नर्तन प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकता है, निचली योनियों में नहीं। इसीलिए हमें जो देह मिली है वो अपना काम बनाने के लिए मिली है। और जो शब्द का सबसे गूढ़ रहस्य है जिसे रूहानी मंडलों द्वारा समझाया जाता है, ये वक़्त का कोई पूरा गुरु ही समझाता है। इसलिए कहते हैं सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। ये सबसे दुर्लभ रतन है। जिनको गुरु मिल गए हैं उन्हें समझो परमात्मा मिल गया है, लेकिन वो फिर भी दर बदर इसीलिए ठोकरें खाते फिरते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक इस नाम की महिमा नहीं समझी। मैं चढ़ना कैसे है इन रूहानी मंडलों पर? चांद और सूरज, या इसे ऐसे समझो कि जो नाड़ियां हैं इंडा और पिंगला, इनके मध्य में जो सुषुम्ना का मार्ग है, इस मार्ग पर अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए हमें आगे बढ़ना है। चांद सूर्य दो सम कर राखे, तब सतगुरु कहकर भाखे। ऐसी भक्ति करने के लिए गुरु कह रहे हैं कि भाई हमें अपने ख्याल को मध्य में रखना है। सुषुम्ना का जो रास्ता है, शाहरक का जो रास्ता है, इसी रास्ते पर हमें अपना ध्यान जमाए रखना है। जब तक सुमिरन करो, जैसे सुबह उठकर नाम का सुमिरन करते हैं, अपने ख्याल को पूरी तरह से गुरु के स्वरूप को सुपुर्द करते हुए, बिल्कुल मन अस्थिर ना हो जाए, स्थिर करते हुए नाम का जाप करना है। नाम जपते हुए ख्याल ऊपरी मार्गों की ओर चढ़े, नीचे ना आए, ये ख्याल रखना है। हमें सिर्फ नाम जपना है, बाकी काम गुरु का है, परमात्मा का है। वो अपने आप हमारे ख्याल को ऊपर ले जाएंगे। यदि सच्ची भक्ति है, सच्ची चाह है, सच्चे भाव हैं, सच्चा प्रेम है, तो भाई ऊपर चढ़ोगे ही। कोई ऐसी चीज नहीं है जो ऊपर की जो धुन है, जो बांसुरी है, वो हम ना सुन सकें। और जब एक बार बांसुरी सुनने लगती है ना सूरत ऊपरी रूहानी मंडलों पर चढ़ के, तो फिर जो भंवर गुफा है, जैसे लट्टू देखा, लट्टू को चलाते हैं तो लट्टू में आपने देखा घूमेर 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 करते हुए अंदर की ओर, वो कील की तरफ ऐसा लगता है सब कुछ जा रहा है, या कील की ओर से ऊपर आ रहा है, ऐसा प्रतीत होता है ना। ठीक इसी तरह हमारी रूह रूहानी मंडलों से गुजरती हुई भंवर गुफा में प्रवेश कर जाती है। इसे स्वामी जी महाराज ने ऐसे भी समझाया है, अब सुन धुन होत नफीरी। नफीरी कहते हैं बांसुरी को, तेरी सुरत करूं मैं भंगीरी। जब हम अपनी सुरत को धुन के साथ जोड़ लेते हैं, तब हमें ये जो शब्द धुन है ये बांसुरी की तरह सुनाई देती है। और जैसे कहा है ना, तेरी सुरत करूं मैं भंगीरी, तो हमारी सूरत गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के साथ एकाकार स्थापित कर लेती है और वो भंवर गुफा में प्रवेश कर जाती है।
अब जब शुरुआत हो ही जाती है तो हर रूहानी मंडल पर हर अनुभव अलग होगा। जैसे पहले सहस्त्रदल कमल को ले लेते हैं। इसका मतलब होता है एक ऐसा कमल जिसकी 1000 पंखुड़ियां हैं और जो रूहानी मंडल का मुख्यालय है, यानी कि एक ऐसा केंद्र है जहां से हमें आगे की चढ़ाई चढ़नी है। अब दूसरे रूहानी मंडल की बात कर लेते हैं जिसे त्रिकुटी कहते हैं। अब त्रिकुटी के 3 भाग हैं, गगन, त्रिकुटी और गुरुपद। अब त्रिकुटी को ही ब्रह्मलोक भी कहा गया है कि हम अपनी सूरत को इतना ऊपर तक ले जाएं कि हम उस ब्रह्म में लीन हो जाएं। अब ब्रह्म यानी कि ओंकार, यानी दूसरे रूहानी मंडल का जो धनी है वो ओंकार है। जैसे पहले रूहानी मंडल का जो धनी है ज्योत निरंजन, जो कि अंजन यानी माया से रहित है, तब उसके साथ हमारा एकाकार होता है। तब हमारी रूह पहले रूहानी मंडल से ऊपर की ओर चढ़ती है, वहां से ये त्रिकुटी तक आ जाती है जिसे ब्रह्मलोक कहते हैं। यहाँ पर आकर हमारी जो सूरत है वो ओंकार का रूप अख्तियार कर लेती है। जैसे ज्योत निरंजन 2 शक्तियां हैं, ये 2 महाशक्तियां हैं। इन्हें शिव शक्ति भी कह सकते हैं, ब्रह्म माया भी कहते हैं। इसी तरह ओंकार एक विशेष शक्ति है जो ब्रह्म कहलाती है। अब जो तीसरा रूहानी मंडल है जिसे हम 10म द्वार कहते हैं, इस रूहानी मंडल के धनी को रारणकार कहा जाता है। जब आप भक्ति करोगे, यहाँ तक पहुंचोगे, तब आपको रारणकार का जो भेद है चांद जैसा सफेद दिखाई देता है। इसे शून्य मंडल भी कहते हैं, यानी यहाँ पर आते आते हमारी समाधि लगनी शुरू हो जाती है। दूसरे रूहानी मंडल को पार करने के बाद यहाँ तक पहुँचते हैं। यहाँ से केवल 2 रूहानी मंडल और हैं जहाँ तक हमें पहुँचना है, फिर उस ईश्वर से हमारा मिलाप हो जाता है। स्वामी जी महाराज ने बड़ी अच्छी तरह खोलकर यहाँ समझाया है कि जो चौथा रूहानी मंडल है इसे भंवर गुफा कहते हैं। इस मंडल का जो मुख्य द्वार है वो बहुत ही संकीर्ण है, छोटा है। इसमें प्रवेश केवल उन्हीं जीवात्माओं को मिलता है जो गुरु संग जुड़ी हुई हैं, जो गुरु के साथ अपना एकाकार स्थापित कर चुकी हैं, क्योंकि बगैर गुरु के इसमें प्रवेश नहीं कर सकती जीवात्मा। क्योंकि इस लोक का जो धनी है वो सोहम है और सोहम एक शब्द धुन है। धुन सुनते हुए हमें इसमें प्रवेश करना है। अब आप समझें, जैसे हमारा ख्याल जब नीचे की ओर जाता है तो कैसे जाता है, नीचे के बाद हमें सुनाई देते हैं, तो उन बादों का सहारा लेके हमारा मन नीचे की ओर सरक जाता है। इसी तरह उस लोक की धुन सुनकर यहाँ जो सूरत है गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ी होने के कारण उस भंवर गुफा में प्रवेश कर जाती है। जैसे कहते हैं ना, सो हम, यानी कि सो माने वो और हम अब एक हो गए। अब एक हो गए तो जो 5वां रूहानी मंडल है वहां पर चढ़ना हमारे लिए और सहज हो जाता है। अब इस चौथे लोक को स्वामी जी महाराज ने 4 भागों में बांटा है, सचखंड, अलख लोक, अगम लोक और अनामी। इस अनामी को भी उन्होंने अनामी भी कहा है और राधा स्वामी लोक भी कहा है। अब सार वचन में ये समझाया गया है, यहाँ तक निज कर मुझको जानो, पूर्ण रूप मुझे पहचानो। अब जो इस तरह भक्ति करता है उसी के लिए सूक्ष्म मार्ग रूहानी मंडलों पर चढ़ने में सहायता प्रदान करता है। अब ये रास्ता जो है यही है सूक्ष्म मार्ग। रूहानी मंडलों पर चढ़ने का जो मार्ग है यही सूक्ष्म मार्ग है। इसी मार्ग के द्वारा 5वें रूहानी मंडल तक पहुंचा जाता है, जहां पहुंचकर यहाँ तक निजकर मुझको जानो, फिर आगे जाकर पूर्ण रूप मुझे पहचानो। फिर वो जो रूप है, उस परम पिता परमात्मा का जो रूप है, वो निज घर में हमें अपने ही रूप में अपने घट भीतर दिखाई देता है। देखो ये